नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। खबर बिहार की शुरुआत करेंगे बेतिया से। पहली खबर है जहां पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल की चोरी के मामले में बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। सबसे पहले प्रशांत किशोर ने बेतिया पेट्रोल पंप से पेट्रोल डीजल की चोरी का खुलासा किया। प्रशांत किशोर ने बेतिया के सांसद संजय जायसवाल पर पेट्रोल डीजल में घोटाले का आरोप लगाया। अब करीब एक महीने बाद बेतिया पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल की चोरी पर सांसद संजय जायसवाल ने मानो खुद मुहर लगा दी है। सांसद ने इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बेतिया नगर निगम की मेयर गरिमा देवी सिकारिया को बताया। वहीं सांसद संजय जायसवाल ने झूठे आरोपों को लेकर प्रशांत किशोर के खिलाफ केस भी दर्ज करवा दिया है। बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने पेट्रोल पंप से तेल चोरी के आरोपों की परतें खोलनी शुरू कर दी है। सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर झूठे आरोप के लिए बेतिया कोर्ट में केस दर्ज कराया है। प्रशांत किशोर पर झूठे आरोप लगाने के लिए कोर्ट में परिवाद दर्ज हो गया है। प्रशांत किशोर ने इन पर बिल्कुल अनर्गल आरोप लगाकर राजनीतिक बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं, जो एकदम गलत है। और इसके फेवर में कोई साक्ष्य अभी तक नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल जितना आरोप लगाया सरासर सब झूठा है। दूसरी ओर सांसद संजय जायसवाल ने पेट्रोल पंप से डीजल चोरी के खेल में बेतिया नगर निगम की मेयर गरिमा देवी सिकारिया पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट कर गरिमा देवी सिकारिया की भूमिका पर सवाल उठाया है। लिखा, गरिमा देवी सिकारिया ने जिस डीजल चोरी की चर्चा प्रशांत किशोर से की है, क्या उसकी नायिका वह खुद है? आज यह प्रश्न पूछने पर मजबूर हूं क्योंकि मैंने दिनांक 19 सितंबर को लिखित दिया था कि डीजल के भ्रष्टाचार के जो भी कागज हैं वह सब नगर निगम की विशेष बैठक में रखे जाएं। इसके बावजूद 20 सितंबर को निगम की बैठक का पत्र निर्गत होता है और एजेंडा में डीजल चोरी की जांच को रखा तक नहीं जाता। मुझे यह भी पता चला है कि डीजल भरने के बाद सभी गाड़ियां बियाडा में वार्ड पार्षद रोहित सिकारिया के गोदाम पर जाती थीं और वहां से तेल निकालकर बेचा जाता था और गाड़ियों को वापस पार्किंग स्थल पर लौटा दिया जाता था। क्या यही कारण है कि बेतिया मेयर इस डीजल चोरी, जिसके सारे सबूत सशक्त समिति के पास उपलब्ध है, को सार्वजनिक नहीं करना चाहती है? घोटाले में मेयर शामिल है। इसका प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि निगम के 2 स्टाफ जुलुम शाह और तबरेज डीजल का कूपन काटते थे। इनको महीनों पहले हटाने की अनुशंसा के बावजूद भी वे नगर निगम में रहकर अपना काला कारोबार चला रहे हैं। यह पूरा घोटाला ही कहीं सशक्त समिति के द्वारा किया हुआ नहीं हो। इसलिए मैं स्वयं मंत्री जीवेश कुमार से मिलकर जितने भी कार्य विगत 2 वर्षों में सशक्त समिति के सदस्यों के वार्ड में हुआ है, उन सबों पर एसआईटी बैठाऊंगा और सारी जांच वीडियोग्राफी से करवाऊंगा। इस पूरे विवाद की शुरुआत प्रशांत किशोर के इस खुलासे से हुआ था। इनका एक पेट्रोल पंप है इनके माताजी के नाम पर बेतिया में। तो हमने कहा कि बेतिया में जब हम पदयात्रा कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि 10 वर्षों तक ये भाई साहब वहां एक फ्लाईओवर नेशनल हाईवे का था, वो बनने नहीं दे रहे थे क्योंकि उससे इनका पेट्रोल पंप का बिक्री कम हो जाता। बेतिया पेट्रोल पंप से तेल चोरी के आरोपों पर भले ही संजय जायसवाल आग बबूला हो, लेकिन आरजेडी को हमला का मौका मिल गया है। लेकिन जेडीयू डिफेंस कर रही है। प्रशांत किशोर पांडे और संजय जायसवाल मिलीजुली खेल खेल रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा के फिर तीसरे पर आरोप लगाना, ये राजनीति का एक नया पैमाना शुरू हुआ है। सस्ती लोकप्रियता की राजनीति कर रहे हैं आप। माननीय सांसद संजय जायसवाल जी पर आरोप लगाते हैं पेट्रोल चोरी का, डीजल चोरी का, लेकिन माननीय संजय जायसवाल जी स्पष्ट कह रहे हैं कि हम बेतिया नगर निगम की मेयर
गरिमा देवी जी के खिलाफ जांच करवाएंगे। हालांकि कांग्रेस को लगता है कि सच में नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। व्यक्तिगत खुन्नस में ही सही संजय जायसवाल ने कम से कम अपनी विचारधारा और अपने नगर निगम को लेके जो बातें कही हैं वो पूरे बिहार में व्याप्त है और इन बातों पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि नगर विकास मंत्रालय में सबसे ज़्यादा बिहार में भ्रष्टाचार और लूट खसोट मची हुई है। बेतिया से धनंजय और पटना से सन्नी की रिपोर्ट, जी मीडिया। बेतिया की मेयर गरिमा देवी